दोस्तों वैसे तो काफी सारे मोनोपोलीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनीज लिस्टेड हैं, आईआरसीटीसी और पिडिलाइट, और इन दोनों कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी आगे चलकर सक्सेसफुल बनेगी और एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनेगी, तो क्या मुझे बता सकते हो आप कौन सी कंपनी चूज करोगे? इस छोटे से स्टॉक पिकिंग स्किल वाले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक मोनोपोली बिजनेस की ट्रू पावर क्या होती है। इस चीज का आंसर देने से पहले हमें मोनोपोली इस टर्म को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। दोस्तों मोनोपोली का मीनिंग सिर्फ मार्केट शेयर या फिर ब्रांड वैल्यू तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंपनी की पूरी स्टोरी कि किस तरह इन दोनों कंपनीज ने मोनोपोली स्टेटस अर्न किया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी और पिडिलाइट दोनों ही अपने सेक्टर्स के लीडर्स हैं और दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफी अलग है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस मार्केट करेक्शन में हमें सिर्फ एक कंपनी को चूज करना है तो हमें अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं। हम तीन पैरामीटर्स पर बात करेंगे। पहला पैरामीटर है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड पॉइंट है डेली लाइफ विदाउट आईआरसीटीसी सर्विसेज एंड पिडिलाइट प्रोडक्ट्स, और आखिर में हुज मोनोपोली इज स्ट्रॉन्गर। दोस्तों इस पार्ट में हम दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सीएजीआर को डिस्कस करने वाले हैं। हम इस पार्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे कि ये दोनों कंपनीज आखिर काम क्या करती है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं पिडिलाइट काफी फेमस ब्रांड्स को ओन करती है और उन ब्रांड्स में से फेविकॉल और फेविक्विक सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। आईआरसीटीसी कंपनी टिकट बुकिंग पोर्टल चलाती है और हर टिकट बुकिंग के बाद कमीशन चार्ज करती है जो डायरेक्टली प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, और पैसेंजर्स को मिनरल वाटर, लंच प्रोवाइड करती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट टिकट बुकिंग कमीशन से ही आता है। मेन फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में हम तीन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे: रिजर्व्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और लोन। आईआरसीटीसी के रिजर्व्स 2015 में सिर्फ 424 करोड़ के थे और 2021 में 1724 करोड़ के हो चुके थे। और अगर कैलकुलेशन करें, आईआरसीटीसी के रिजर्व्स सिर्फ 8 सालों में 306% से ग्रो हो चुके हैं, और पिडिलाइट के रिजर्व्स 2015 में 2119 करोड़ के थे और 2021 में रिजर्व 6353 करोड़ हो चुके हैं। पिडिलाइट के रिजर्व्स की ग्रोथ कैलकुलेशन से आती है 195%, जो खराब नहीं है पर आईआरसीटीसी से काफी कम है। बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। इसका मतलब है जो पैसा कंपनी लिक्विड कैश में अपने पास रखती है वो आईआरसीटीसी के पास 2015 में सिर्फ 354 करोड़ का हुआ करता था, और आज आईआरसीटीसी के पास 1730 करोड़ का लिक्विड कैश बैंक में रखा हुआ है। पिडिलाइट का कैश इक्विवेलेंट 76 करोड़ का था और आज उनके पास 350 करोड़ का कैश है। आईआरसीटीसी का कैश 400% से इंक्रीज हुआ है और पिडिलाइट का कैश 360% से, और दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। बोरोइंग्स के बारे में बात करते हैं। आईआरसीटीसी एक वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है और 107 करोड़ कंपनी ने 2021 में बोरो किए। 2015 से कंपनी ने ₹1 का भी कर्जा नहीं लिया था। पिडिलाइट भी वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के बोरोइंग्स बड़े हैं, 58 करोड़ से 420 करोड़, और बोरोइंग्स की ग्रोथ कैलकुलेट होती है अप्रॉक्स 380%। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। पिछले 8 सालों में पिडिलाइट का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से बढ़कर 1208 करोड़ हो चुका है और परसेंटेज वाइज 250% की जंप होती है। आईआरसीटीसी का नेट प्रॉफिट 131 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ हो चुका है और ये 450% की ग्रोथ होती है। सीएजीआर की बात करें, पिडिलाइट ने पिछले 7 से 8 सालों में 25% का सीएजीआर मेंटेन किया है और आईआरसीटीसी ने लिस्टिंग से अब तक 50% का मैसिव सीएजीआर दिया है। आईआरसीटीसी के फंडामेंटल्स पिडिलाइट से काफी मजबूत और हाई ग्रोथ वाले दिखाई देते हैं, लेकिन कहानी भी खत्म नहीं हुई। हम और 3 पैरामीटर्स पर चेक करने वाले हैं। दोस्तों हमारी लाइफ इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बगैर अधूरी है और इंडिया के 99.99% स्टूडेंट पॉपुलेशन ने फेविस्टिक तो यूज किया ही होगा, और रेलवे जर्नी शुरू करने से पहले हमें आईआरसीटीसी पर लॉग इन करना पड़ता है टिकट बुकिंग के लिए। और थियोरेटिकली मार्केट शेयर की बात करें, पिडिलाइट के पास एडहेसिव सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर है और आईआरसीटीसी के पास ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म का 100% मार्केट शेयर है। इतने ह्यूज मार्केट शेयर से हमें समझ में आता है कि आईआरसीटीसी और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी रिस्पेक्ट है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन इन दो ब्रांड्स के बारे में जानती है, तो क्या आप दोनों में से कोई भी चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? नहीं, इसी के बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसकी मोनोपोली सबसे स्ट्रांग है। मार्केट शेयर के हिसाब से देखें, आईआरसीटीसी की मोनोपोली सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी के पास मोनोपोली के साथ साथ ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग में सिर्फ एक अकेली प्लेयर है, और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के साथ 200 प्लस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसमें से एक है एचपी एडहेसिव्स लिमिटेड। ये कंपनी एडहेसिव सेगमेंट में पिडिलाइट के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग माइक्रोकैप कंपनी है।
इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आईआरसीटीसी सबसे सेफेस्ट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईआरसीटीसी ने 100% मार्केट शेयर जो अचीव किया है, इस मार्केट शेयर को आईआरसीटीसी ने खुद अर्न नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंपनी को सोल मोनोपोली दी और बैठे बैठे ये कंपनी एक सेक्टर की लीडर बन चुकी है और आईआरसीटीसी को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट मोनोपोली दे सकती है तो अगली गवर्नमेंट मोनोपोली ले भी सकती है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आईआरसीटीसी हमेशा रेलवे टिकटिंग पोर्टल पर रूल करेगी। इन केस मोनोपोली छीन ली जाती है, आईआरसीटीसी का शेयर ट्रू वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर सकता है और अगर ऐसा होता है, शेयर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 75 to 80% साफ कर सकती है। और अगर पिडिलाइट पर नजर डालें, जो आईआरसीटीसी से थोड़ा पीछे रह गया था कंपैरिजन में, दोस्तों पिडिलाइट ने फेविकॉल ब्रांड्स खुद अपनी मेहनत से बनाए और इन ब्रांड्स को बनाने में पिडिलाइट को 58 इयर्स का समय लगा था। आज अगर कोई और कंपनी एडहेसिव सेक्टर में एंट्री भी करती है, पिडिलाइट खुद को मार्केट लीडर बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि यही चीज वो पिछले 20 सालों से करती आ रही है। और अगर आईआरसीटीसी के सामने कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर जैसे अंबानीज, अदानीज आ जाते हैं, इस कंपनी की हालत पतली हो सकती है और बहुत जल्द मल्टी बैगर बन सकती है। स्पेलिंग ध्यान से देखना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।